So hello बच्चों, today we will discuss another important topic. यहाँ से अपन चालू करने वाले प्लेलिस्ट जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पूरा चैप्टर. तो पहले अपन डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी क्या है. चैप्टर का नेम अपना क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पहले आज अपन डील करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में. इलास्टिसिटी क्या है बच्चों? इलास्टिसिटी क्या है? पहले ये बात समझ लो, रोटेशन मोशन वगैरह में अपन पढ़ रहे थे कि बॉडी वो रिजिड लिया अपन ने रिजिड लिया रोटेशन मोशन में के केस में, लेकिन नो बॉडी इज कंप्लीटली रिजिड. ये याद रखो, तेरी कौन सी भी बॉडी कंप्लीटली रिजिड नहीं होने वाली है बच्चों. कौन सी भी बॉडी कंप्लीटली रिजिड नहीं है. नो बॉडी इज कंप्लीटली रिजिड. उसमें थोड़ा तो भी कंप्रेशंस या टेंशन उस पर एक्ट कर रहा है जिससे उसके मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड हो रहे हैं. वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है. मतलब इलास्टिसिटी अपन क्या बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी एक वे में अपन बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी. एक बॉडी की वो टेंडेंसी है या क्षमता है कि टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन back its original shape on removal of deforming force. मतलब टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स. ये क्या कह रहा है बच्चों कि डिफॉर्मिंग फोर्स अगर मैंने अप्लाई किया है एक बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स, तो अगर वो इलास्टिक उसकी टेंडेंसी है तो उसके चेंज या शेप वो जल्दी अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाएगा. वो क्षमता है उस बॉडी में कि वो रीगेन बैक इट्स ओरिजिनल शेप करेगा अगर मैंने एक फोर्स हटा दिया है, अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया है. दूसरी डेफिनेशन में देखने वाला हूं. दूसरी डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी, ये भी क्षमता है, ऑफ अ बॉडी टू resist the change in configuration. मतलब to resist the change in configuration, tendency of a body to resist the change in configuration on the apply. मतलब when deforming force is applied, when बच्चों नीचे deforming force is applied. ये क्या कहता है पॉइंट? दो डेफिनेशन है, ध्यान से देखना. दो डेफिनेशन को. टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट, मतलब मैं इस मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स है लेकिन डिफॉर्म हो रही है कि बॉडी रेजिस्ट कर रही है. इसको भी अपन एक इलास्टिक प्रॉपर्टी के टर्म्स में बात कर सकते हैं. ये भी एक इलास्टिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी इस बॉडी की. समझ रहा है बच्चों? पहली डेफिनेशन क्या थी कि टू रीगेन बैक मतलब फिर से अपने ओरिजिनल इस पे आ रहा है वो. लेकिन यहाँ पे क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट. कुछ नहीं हो रहा, कुछ अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल्स हो रहे रहेंगे लेकिन ये रेजिस्ट कर पा रहा है. रेजिस्ट द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं हो रहा है, रेजिस्ट कर रहा है वो. इन दो डेफिनेशंस में अपन इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. एक ये तुम्हारी एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन है जिसको तुम याद कर सकते हो फॉर स्कूल एग्जामिनेशंस. रिवाइज कर देता हूं मैं. टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन बैक इज ओरिजिनल शेप और रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स.
टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। ये चलो हो गया इलास्टिसिटी के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में ये हो गया। अभी स्लो बेटा स्लो डिस्कस करने वाले हैं। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ जो तुम्हें डायरेक्टली शॉर्टकट्स वगैरह, डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह कैसे सॉल्व करने के वो बता रहा हूँ। मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट तेरा क्लियर करने वाला हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट तेरा बस क्लियर होने वाला है। तो रीजन फॉर इलास्टिसिटी क्या है बच्चों? रीजन फॉर इलास्टिसिटी क्या है सर? इलास्टिसिटी तो देख लिया अपन ने, रीजन क्या है इलास्टिसिटी के पीछे? देखो बच्चों, एक टर्म आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तुमने वर्क पावर एनर्जी में, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो या फिर नॉर्मल स्कूल एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो तो तुमने पढ़ा हो सकता है। अगर नहीं पढ़ा तो भी मैं बता देता हूं तुम्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। सपोज इसको अपन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये से वेज है, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, लिटिल डिस्प्लेसमेंट से बैक यहाँ पे आ रहा है, मतलब बॉल वैसे ऊपर जा रहा है फिर से उस पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, ऊपर आ रहा है फिर से इस पोजीशन पे आ रहा है, मतलब ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। आफ्टर द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, उसी पोजीशन पे रिटर्न बैक हो रहा है, उसी पोजीशन पे ये बॉडी कंटिन्यूसली इसी पोजीशन पे रह रही है, कंटिन्यूसली इसी पोजीशन पे रह रही है। जब भी फोर्स अप्लाई किया ऊपर गई फिर से यहाँ पे आई, फोर्स अप्लाई किया ऊपर गई, मतलब ये स्टेबल है ना सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ये अपन कैसे स्टडी करने वाले इलास्टिसिटी के केसेस में बच्चों? मॉलिक्यूल्स, अगर मैंने एक बॉडी कंसिडर की, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी कैसे देखने को मिलती है? सपोज ये से मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई किया मैंने उस पूरे बॉडी पे, तो मॉलिक्यूल्स पे भी साइमल्टेनियसली फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे दब जाएंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल ऐसे पलट के एक फोर्स लगाएंगे, पलट के एक फोर्स लगाएंगे, ये पूरे इसको, जिसको अपन रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल Fr। तो ये मॉलिक्यूल जैसे रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, जिससे जो इस फोर्स, जो अपन ने फोर्स अप्लाई किया था, उसको ये मॉलिक्यूल्स वाला फोर्स या ये रिपल्सिव फोर्स, ये इसका ये तेरा निगलेक्ट इफेक्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर बॉडी कंप्रेस्ड हो रही थी तो पलट के फोर्स लगाने के बाद वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रहे, तो यहाँ से दो फोर्सेस, फोर्स अप्लाइड और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ द इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी सीन रही, इलास्टिसिटी सीन दिख रही है। इलास्टिसिटी देखने को मिली कि मैंने फोर्स अप्लाई किया, पलट के मॉलिक्यूल्स ने फोर्स अप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स ने एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, जिससे मेरी बॉडी की पोजीशन जो मतलब शेप जो चेंज हुआ था वो फिर से बैक इन इट्स शेप आ गया। तो ये रीजन था, रीजन फॉर इलास्टिसिटी। अगर तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो तो केमिस्ट्री में तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का कर्व दिया है, वो कर्व मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी इतनी इन-डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट याद रखना, और फोर्स अप्लाइड और इलास्टिसिटी, वो कैसे रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स अप्लाइड के बीच में का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। तो रीजन फॉर इलास्टिसिटी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो आज के इस वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया वो रिवाइज करते हैं। पहले अपन ने डिस्कस किया कि इस पहले चैप्टर में मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टी, जो तुम्हारे फर्स्ट बुक का चैप्टर है, उसमें इलास्टिसिटी वो क्या है अपन ने डिस्कस किया। फिर रीजन फॉर इलास्टिसिटी स्टेबल इक्विलिब्रियम रह रहा है, यार मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए डिफॉर्मेशन हो रहे, पलट के एक फोर्स लगा रहा है, मतलब उसको इक्विलिब्रियम में रहने का है, इक्विलिब्रियम में रहने का। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसे ही मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए इंस्पिरेशन बन रहा है। मैंने देखा कि आपका सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है इस वीक में, तो प्लीज़ ढेर से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और आपको मैं भी एफर्ट्स डाल रहा हूँ बहुत पढ़ाने में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।